अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और आपके अपने चैनल किस्मत की रेखा पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हाजिर हूं। सिंह राशि के मेरे शेर और शेरनियों, अपनी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सीधा कर लीजिए, क्योंकि जुलाई 2026 का यह महीना आपके जीवन की बिसात पर एक ऐसा खेल खेलने जा रहा है जिसकी भनक शायद आपको अभी तक नहीं हुई है। जी हां, मुझे यह भी पता है कि पिछले कुछ लंबे अरसे से, काफी हफ्तों से आपके सीने में एक अजीब सी बेचैनी रहती होगी। रात को जब आप सोने जाते हो तो दिमाग शांत होने का नाम नहीं लेता होगा। एक अजीब सा डर, एक अनजाना सा सस्पेंस आपके भीतर घर कर चुका है। आपको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर आपकी जिंदगी को, रफ्तार को रोकने के लिए तैयार खड़ा है। आप सही सोच रहे हैं साथियों, और एक ज्योतिषी होने के नाते मैं आपकी आंखों में छुपे उस सच को पढ़ भी पा रहा हूं जिसे आप दुनिया से छुपाते आ रहे हैं। इस महीने ब्रह्मांड शांत बिल्कुल नहीं है साथियों। ग्रह अपनी चालें बदलते जा रहे हैं, कुछ पीछे हट रहे हैं, कुछ वक्रीय हो रहे हैं, आपके काम का पुराना हिसाब किताब खोलने जा रहे हैं। आज हम किसी ढकोसले या सतही बात पर चर्चा नहीं करने वाले, बल्कि इस बात के पीछे की ठोस खगोलीय और तार्किक यानी कि लॉजिकल वजहों को समझेंगे कि आखिरकार आपके साथ क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। किस्मत की रेखा। देखिए, शुरुआत करते हैं आपके उस व्यक्तित्व से जिसकी पूरी दुनिया एक राजा की तरह देखती है आपको। नवग्रहों के राजा सूर्य देव आपके लग्नेश हैं और सिंह राशि साक्षात जंगल के राजा की ही राशि। आपके भीतर नेचुरली, डिफॉल्ट रूप से एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन होता है, एक ऐसी ऊर्जा जो आपको हमेशा दूसरों से ऊपर रखती है। लेकिन याद रखिएगा, इस पूरे कलयुग का नियम यह है कि जो बहुत ज्यादा मीठा बोलता है, जरूरी नहीं कि वो आपका सगा हो। वर्तमान में आपके लगन भाव यानी पहले घर में कुंडली के केतु देव बैठे हैं और उनके ठीक सामने 7वें घर में राहु देव की युति उनसे हो रही है। ये हमेशा आमने सामने ही चलते हैं, 180 डिग्री पे एक्सिस रहता है राहु और केतु का। मई 2025 से केतु आपकी राशि में विराजमान है और अब उनके केवल 4 महीने और बचे, क्योंकि दिसंबर 2026 की शुरुआत में वो यहां से विदा ले लेंगे। और इन पिछले महीनों में केतु ने आपको जो भयंकर कंफ्यूजन दिया है, जो अकेलेपन का एहसास कराया है, उसे आपसे बेहतर और कोई समझ भी नहीं सकता। आप ही की तो राशि में बैठे हैं। केतु लगन में बैठकर इंसान को खुद की ही पहचान भुला देता है। आप हर वक्त अपनी इंडिविजुअलिटी खोजते रहते हैं। आखिर मैं हूं कौन और मेरी कद्र क्यों नहीं की जा रही, ऐसा सोचना बनता है। लेकिन इस जुलाई के महीने में सस्पेंस और गहरा होने जा रहा है, क्योंकि 27 जुलाई को आपके 8वें घर यानी अष्टम भाव, उसमें कर्म फलदाता शनिदेव वक्रीय होने जा रहे हैं। शनिदेव का अष्टम भाव में वक्रीय होना और लगन में केतु का बैठ जाना, यह साफ साफ इशारा करता है कि आप इस समय चारों तरफ से गुप्त शत्रुओं से घिरे हुए हैं। जो लोग आपके सामने बहुत मीठा बनते हैं, आपकी तारीफों के पुल बांधते थकते नहीं हैं, वही अपनी आस्तीन में खंजर छुपाकर बैठे हैं। जान लीजिएगा, आने वाले 4 से 5 महीनों में ये गुप्त शत्रु आपको मानसिक रूप से तंग करने की पूरी कोशिश करेंगे ही करेंगे। और इसीलिए जुलाई का पहला नियम जो है आपके लिए, वो नोट जरूर कर लीजिएगा। इस महीने आपको हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। इस थ्रिलर महीने की शुरुआत 4 जुलाई से होने वाली है, जब सौंदर्य
और आपके दशम भाव के स्वामी शुक्र देव आपके लगन भाव में प्रवेश करेंगे और सीधे केतु के साथ आकर बैठ जाएंगे। शुक्र का केतु के साथ बैठना आपकी ब्रांड वैल्यू पर प्रहार कर सकता है। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके कॉम्पिटिटर्स आपके नाम और आपकी साख को मिट्टी में मिलाने की साजिश रच सकते हैं। इसके तुरंत बाद 7 जुलाई को एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना भी होने जा रही है। धन और लाभ के मालिक बुध देव आगे बढ़ने की बजाय पीछे की ओर गिर जाएंगे, वक्रीय भी होंगे और पतित भी होंगे, जिससे ज्योतिष की भाषा में पतित होना कहते हैं। जब कोई ग्रह वक्र अवस्था में पिछली राशि में गिरता है तो वो इंसान को बेहद वल्नरेबल यानी कि कमजोर बना देता है। आपके धनेश और आपके लाभेश का इस तरह पतित होना आपके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। 7 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच आपका पैसा थमेगा नहीं। भयंकर खर्चे आपके सामने खड़े रहेंगे। आपकी गाड़ियों की मरम्मत पर, आपके घर में अचानक से आने वाले कंस्ट्रक्शन या किसी पुराने लीगल केस पर इतना मोटा खर्चा आपका हो सकता है कि आप दंग रह जाएंगे। आपकी रातों की नींद इसे देखकर उड़ सकती है। अगर कोई पुराना पेमेंट अगर आपका किसी में फंसा हुआ था या आपको किसी से पैसों का लेन देन करना है तो मेरी सलाह मान लीजिएगा और उसे 7 जुलाई से पहले ही निपटा लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद धन का ऐसा नुकसान और ब्लॉकेज दिख रहा है जो आपके पूरे बजट को हिलाकर रख देगा। 14 जुलाई को इसी लाभ स्थान में अमावस्या का योग भी बन रहा है जो इस कष्टकारी स्थिति को और ज्यादा इंटेंसिफाई यानी कि उग्र कर देगा। लेकिन इस गहरी धुंध के बीच में ब्रह्मांड आपके लिए एक जादुई राजयोग भी बना रहा है। आपके 9th हाउस यानी भाग्य स्थान के स्वामी मंगल देव आपके दशम भाव में दिग्बली होकर बैठे हैं। जब मंगल 10वें घर में बैठते हैं तो वो इंसान के भीतर एक असीम साहस और पराक्रम भर देते हैं। सिंह राशि वालों, आपके भीतर इस महीने वो एटीट्यूड रहेगा कि मेरे ऊपर कोई नहीं, सब मेरे नीचे हैं। आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपका मैनेजमेंट और आपकी टीम हैंडलिंग इस महीने बहुत शानदार रहने वाली। भाग्य का स्वामी जब कर्म स्थान में बैठता है तो इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप प्रॉपर्टी में, जमीन जायदाद में, सोने में या स्टॉक मार्केट में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भाग्य आपके साथ खड़ा है। 16 जुलाई को ग्रहों के राजा सूर्य देव आपके 12वें घर में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर बैठे। सूर्य और ग्रह गुरु का जो ये मिलन है 12वें घर में विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा, साथ ही शिवराज योग भी बनाएगा। अगर आपकी पढ़ाई, नौकरी या व्यापार से जुड़ा हुआ कोई काम विदेश में अटका हुआ था, कोई सरकारी बाधा आ रही थी या फिर कोई लीगल पेपर वर्क फंसा हुआ था, तो 16 जुलाई के बाद वो काम अचानक से रफ्तार पकड़ लेगा और पूरा भी हो जाएगा। हालांकि सूर्य का 12वें घर में जाना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को थोड़ा सा कमजोर और डाउन करेगा। 16 जुलाई के बाद आपको कोल्ड, कफ, इन्फेक्शन, एलर्जी और आंखों में जलन जैसी समस्याओं को ध्यान रखना होगा, बेहद सावधानी बरतनी होगी। अब बात करता हूं आपके दिल के मामलों की, जहां पर इस महीने सबसे बड़ा ड्रामा और सस्पेंस छुपा हुआ है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सिंह राशि के प्रेमियों के लिए जुलाई का महीना सचमुच आग का दरिया साबित होने वाला है। आपके पंचमेश गुरुदेव 12वें घर में है, जो अपने घर से 8वां बैठना कहलाता है, यानी अपने से 8वें घर बैठे, यानी अनिश्चितता की पराकाष्ठा होगी। ऊपर से 27 जुलाई को जब शनि वक्रीय होंगे तो वो सीधे आपके 5वें घर को देखेंगे, जहां पर केतु और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। अगर आपका कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, यानी कोई बातचीत बंद है अगर प्रेमी से, तो इस पूरे महीने बातचीत शुरू करने की जिद भी मत कीजिएगा। अगर आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइए, वरना बात बनने की बजाय हमेशा की तरह बिगड़ भी जाएगी। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके बीच में इस महीने कम्युनिकेशन में गैप होगा, ईगो क्लैश होंगे और छोटी छोटी बातों पर भयंकर एंग्जाइटी भी देखने को मिलेगी। अगर आपका रिश्ता आपको सुकून देने के बजाय हर वक्त मानसिक तनाव दे रहा है तो समझ जाइए कि समस्या कुछ ज्यादा गहरी है।
इस महीने अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखिएगा और सोशल मीडिया के उस झूठे सोलमेट कल्ट से बाहर निकलिएगा जो कहता है कि 24 घंटे साथ रहना ही प्यार है। इस महीने अपने पार्टनर को थोड़ा उनका पर्सनल स्पेस दीजिए, वरना एक बहुत बड़ा बर्नआउट आपके रिश्ते को निगल सकता है। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो 7वें घर का राहु और अष्टम का वक्रीय शनि आपके शादीशुदा जीवन में वैचारिक मतभेद का एक लूप बना रहा है। हर हफ्ते झगड़ा और फिर ठीक हो जाना, फिर झगड़ा होना, इस लूप को तोड़ना होगा साथियों। तौलिया कहां रखा है, प्लेट यहां पे क्यों नहीं हटाई, छोटी छोटी बातों को लेकर लेट गो करना सीख जाइए। और हाँ, इस महीने अपने लाइफ पार्टनर के साथ पैसों से जुड़ा कोई भी सेंसिटिव टॉपिक भूल कर भी मत छेड़िएगा, वरना घर में साक्षात महाभारत छिड़ सकती है। स्टूडेंट्स की बात करता हूं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, आपके लिए महीना एक बहुत बड़ा सबक लेकर आ रहा है। आपके पंचम भाव पर सूर्य का प्रभाव और उच्च के गुरु की स्थिति वैसे तो बहुत अच्छी है, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, फोकस भी बढ़ेगा, लेकिन पतित बुध के कारण 7 जुलाई के बाद आपके भीतर भयंकर कंफ्यूजन और चीजों को टालने की आदत यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाएगा। आप लोग हवाई किले महल बनाना बंद कर दीजिए। ख्वाबों में प्लानिंग करने से एग्जाम क्लियर नहीं होते। आपको धरातल पर, यथार्थ पर आकर टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना ही होगा। अगर आपका कोई असाइनमेंट है, कोई फीस जमा करनी है या कोई रिसर्च पेपर सबमिट करना है तो आखिरी तारीख का इंतजार मत कीजिए, उससे पहले ही से निपटा लीजिए, क्योंकि इस महीने एन वक्त पर सिस्टम का हैंग होना या आपका बीमार पड़ जाना या आपके पूरे करियर को दांव पर लगा सकता है। जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए 16 जुलाई के बाद के योग बहुत ही शानदार और सफलता देने वाले हैं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर यदि आपको पहले से ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, दिल की कोई बीमारी या हड्डियों और जोड़ों का दर्द यानी आर्थराइटिस है तो यह महीना आपके पुराने लक्षणों को दोबारा से उभार सकता है। शरीर साथ दे रहा है तो उसे परखने की गलती मत कीजिए। समय पर खाना खाइए। बाहर का जो अनहाइजीनिक खाना है, जंक फूड है, उसे पूरे तरीके से उससे दूरी बनाकर रखिएगा। इस उतार चढ़ाव भरे महीने को अपने पक्ष में करने के लिए मैं अब आपको वो अचूक और तार्किक उपाय बताने जा रहा हूं जिन्हें आपको पूरे नियम और निष्ठा के साथ करना है। रोज सुबह उठकर तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसे थोड़ा सा उसमें गंगा जल, पीली सरसों, सफेद रंग के फूल, लाल रंग के फूल, थोड़ी सी हल्दी और सिंदूर इसमें मिला दीजिए और अब उगते सूर्य देव को इसका अर्घ दीजिए और ओम भानवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। फिर से सुनिए, ओम भानवे नमः। इसके बाद 2 बार सूर्य चालीसा और 1 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी संस्कृत का उच्चारण साफ नहीं है तो स्त्रोत को गलत पढ़ने के बजाय केवल शांत मन से उसे सुन लीजिए मोबाइल में चलाकर, क्योंकि चालीसा सरल भाषा में होती है और स्त्रोत का अपना एक विशेष छंद और लय होती है साथियों, जो गलत उच्चारण से निष्प्रभावी भी हो जाता है। इसके साथ ही महादेव का पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा, गंगा जल चढ़ाकर चंदन और भस्म का तिलक लगाइएगा, प्रभु को खीर का भोग लगाइएगा और अपने सामर्थ्य के अनुसार मंदिर या गौशाला में गुड़, गेहूं का आटा और तिल का दान जरूर कीजिएगा। सिंह राशि वाले मेरे साथियों, ये जुलाई का महीना एक पहाड़ी रास्ते की तरह है, जहां कभी समतल जमीन आएगी तो कभी अचानक से तीखा मोड़ और कभी स्पीड ब्रेकर भी आएंगे। लेकिन अगर आप अपने गुस्से पर काबू रखोगे, ईगो को अगर साइड में रखोगे और पूरी प्लानिंग के साथ में अगर चलोगे तो कोई भी गुप्त शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, ब्रह्मांड आपके कर्मों को देख रहा है। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है पुराने होकर तो भी सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में अगर फिर से आपसे मिलूंगा, तब तक खुश रहिए, अपना कर्म करते रहिए, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम। किस्मत की रेखा